जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए प्रश्नों का बौछार। स्वागत करता हूँ आपका आप ही का चैनल नागराज एकेडमी पे। झारखंड सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के अंदर कौन से स्थान पर चांडिल जल विद्युत योजना उपस्थित है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी भेड़ा, ऑप्शन डी कारो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए असुर, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी खरवार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उरांव। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी खरवार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उरांव। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने प्रखंड उपस्थित हैं? ऑप्शन ए 342, ऑप्शन बी 657, ऑप्शन सी 259, ऑप्शन डी 653। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 259। अगले प्रश्न को अब देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के राजमहल क्षेत्रों पर कंपनी का अधिकार कौन से साल में हुआ था? ऑप्शन ए 1743, ऑप्शन बी 1730, ऑप्शन सी 1738, ऑप्शन डी 1741। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1741। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्व सीमांत कृषि प्रदेश, ऑप्शन सी हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के कौन से जिले में सबसे अधिक जनसंख्या उपस्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी साहिबगंज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रांची। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला का नाम क्या है? ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी जामताड़ा, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी हजारीबाग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धनबाद। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड धाम किस जिले में है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी दुमका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गिरिडीह। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? ऑप्शन ए तालाब झील, ऑप्शन बी नलकूप, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी कुआं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुआं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी गोड्डा, ऑप्शन डी लोहरदगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोहरदगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी गुमला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुमला। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1921। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1913। चलिए आपका अगले प्रश्न है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कौन से सन में की गई थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1937 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1940 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1937 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1937 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1940 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1937 ईस्वी में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रांची झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन डी ब्राजील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चेकोस्लोवाकिया। फिर आपका अगला प्रश्न है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए कुडप्पा यूगिन, ऑप्शन बी धरवाड़ यूगिन, ऑप्शन सी विंध्यन यूगिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धरवाड़ यूगिन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 463 किलोमीटर, ऑप्शन बी 564 किलोमीटर, ऑप्शन सी 456 किलोमीटर, ऑप्शन डी 546 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 463 किलोमीटर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पलामू का चेरो राज्य झारखंड में कौन से साल को स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए 1598 ईस्वी, ऑप्शन बी 1490 ईस्वी, ऑप्शन सी 1567 ईस्वी, ऑप्शन डी 1572 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1572 ईस्वी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी पूर्व चेकोस्लोवाकिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पूर्व चेकोस्लोवाकिया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए कोनार, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बराकर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।